Good morning students, this is exercise 14.5. In this exercise भी आपको एक ए बी दे रखा है लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ है 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहले ही आपको मैंने चैप्टर बताया हुआ है सिमेट्री का। सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि वो लाइन जो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको 7.3 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो आप रूलर की हेल्प से 7.3 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। अब आपको इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी है। इसका नेम मेंशन कर दो, ये आपका ए है और ये बी है। अगर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी है तो देखो स्टेप देख लो। फर्स्ट यहाँ पे रखो कंपास और ये हाफ है और हाफ से आपको ज़्यादा ओपन करना है। देखो हाफ से ज़्यादा, आपका हाफ यहाँ पे हो रहा था, हाफ से इतना ज़्यादा आप इस कंपास को ओपन कर लो और एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ। सेकंड, आप यहाँ से इसको कट कर दो। जब आप इसको कट करोगे तो देखो एक बार आपको यहाँ रखना है तो एक आर्क यहाँ आएगी, एक बार आपको यहाँ रखना है, एक ये आएगी। सिमिलरली आपको नीचे करना है और इस लाइन को ज्वाइन कर देना है। ये जो लाइन है आपकी, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। आप इसको चेक कर सकते हो। जब आप इसको चेक करोगे तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बिल्कुल इक्वल आएगा। आपको खुद से चेक भी करना है कि कहीं मेरा रॉन्ग तो नहीं है। आप ये देखो तो आपका ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बिल्कुल सेम आया है। तो ये बन जाएगी आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपको ऐसे ही मेजर करना है जैसे इसमें दे रखा है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी मैंने ये बताई थी आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसे ही हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको पहले लाइन को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो 9.5 है, सबसे पहले ओपन कंपास 9.5, चाहे आप रूलर से भी बना सकते हो, ये आपने 9.5 बनाया तो यहाँ पे मेंशन कर दो। पहले क्वेश्चन पे भी मेंशन करना 7.3 सेंटीमीटर गिवन है। ये है आपका 9.5 सेंटीमीटर। अब मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है तो सबसे पहले मैं इसका बाइसेक्टर निकालूंगी और बाइसेक्टर होता है हाफ। तो आप इसको पहले चेक कर लो आपका हाफ पॉइंट कहाँ है। तो ये भी आपको कंपास की हेल्प से पता लग जाएगा कि आपका हाफ, तो ये आपका हाफ पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कल भी बताया था मैंने, वो बहुत इजी है। एक आर्क आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, एक इसको कट करना है यहाँ से और एक बार यहाँ से। अब देखो एग्जैक्टली उतना ही कंपास ओपन करो और इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर दो और इसको इसके साथ। तो ये पॉइंट आपका बाइसेक्टर था और इस पे आपने कितने का एंगल बना दिया, 90 का। तो ये बन जाएगा आपका, पहले यहाँ पॉइंट लगाओ देन ड्रॉ करो, थोड़ा सा दूर है, ये पॉइंट बना आपका। तो ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको चेक भी करना है अपना लाइन सेगमेंट क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो ये देखो आपका पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये इक्वल है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। 9.5 सेंटीमीटर लेना है, 9.5 सेंटीमीटर में एक मिड में पॉइंट डालना है और मिड में पॉइंट से आपको एक आर्क लगानी है दोनों तरफ से कट करके। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका नाम ले सकते हो आप ए बी। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। तो आपको 10.3 सेंटीमीटर लेना है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे आपने ऊपर किया था एज इट इज। तो सबसे पहले 10.3 लो, तो ये हो गया आपका 10.3 सेंटीमीटर। इसका बीच का मिड पॉइंट निकालो कंपास की हेल्प से। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। इस मिड पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो और इसको ओपन करके
लाइन ज्वाइन कर दो पॉइंट के साथ। अब ये पॉइंट था कौन सा, आपने कौन सी लाइन ली थी, एक्स वाई। कितनी मेजरमेंट है आपकी, 10.3 सेंटीमीटर। पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर, आपको बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट लेना है, आपने कहीं भी वो पॉइंट लिए, हमारा बाइसेक्टर है और मैंने यहाँ पॉइंट लिया P। अब आपको चेक करना है कि PX मतलब ये डिस्टेंस क्या इक्वल है या नहीं है। तो देखो हाउ टू चेक PX, ये आपका PX है और ये आपका PY है, तो ये क्या आपका इक्वल है या नहीं है। तो ये दोनों डिस्टेंस आपके क्या हैं, इक्वल हैं। चाहे तो इसको ज्वाइन करके भी दिखा सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है आपका PX और ये जो डिस्टेंस है आपका PY, ये दोनों डिस्टेंस आपके क्या हैं, इक्वल हैं। तो दोनों केस में PX PY इक्वल हैं। दूसरा ये कहता है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ XY, तो आपको मिड पॉइंट लेना था। मैंने बताया था कि लाइन में जो आपका पॉइंट होता है, ये जो इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है लाइन को, उसको मिड पॉइंट कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है आपका वो मिड पॉइंट है। अब आपको चेक करना है क्या MX XY के इक्वल है। देखो इसने पूछा है व्हाट अबाउट MX एंड XY, MX और XY का क्या रिलेशन है। तो देखो MX जो लेंथ है वो XY की हाफ है, आधी है ना, देखो यहाँ से हाफ है, तो आप क्या लिखोगे, जो MX है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ XY। तो आपको उससे रिलेशन पूछा है MX और XY का, तो हमने MX इक्वल दिखाया XY के। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ड्रो लाइन सेगमेंट ऑफ, लाइन दे रखे आपको L और उसकी जो लेंथ है वो है 12.8 सेंटीमीटर। तो आपको एक लाइन सेगमेंट लेना है जिसकी लेंथ गिवन है 12.8 सेंटीमीटर। तो आपको 12.8 ड्रॉ करना है, तो पहले ही पॉइंट लगा लो, ये 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। इस लाइन का कोई भी नाम दे सकते हो आप, ए बी, और ये हो गया 12.8 सेंटीमीटर। आपको इसको ये जो लाइन सेगमेंट दे रखा है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अभी तक मैंने आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना सिखाया, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट में। कैसे करेंगे, का प्रोसेस वही है। देखो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का, ये लगभग हाफ है, हाफ से आपको ज़्यादा ओपन करना है। ये देखो हमने कंपास खोला है हाफ से ज़्यादा, आपको इस तरफ आर्क लगानी है, एक आर्क आपको यहाँ लगानी है, इस साइड से इसको कट कर देना है और इसको ज्वाइन कर लो। ये सिर्फ अभी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इसने, एक बार लिया तो इसको लाइन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1। देखो 2 इक्वल पार्ट्स में, एक लाइन ने 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। आप इस पॉइंट का नाम दे सकते हो C। अब आपको तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमारे पास एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने के लिए देखो आपके पास टोटल लेंथ ये है और इसको डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो देखो इसका हाफ यहाँ बनता है, इस हाफ को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करो, तो एक आप यहाँ लगाओगे और एक आप यहाँ, देन इसको कट कर दो। आपने इसको कट कर दिया तो देखो ये जो हाफ पार्ट था ये भी डिवाइड हो गया 2 पार्ट में। और ये दोनों आपके इक्वल पार्ट हैं। अब पार्ट हुए 1 2। अब इसको और सिमिलरली जैसे आपने इसको किया था, देखो क्योंकि ये सेम लेंथ सेगमेंट है, इसकी जो लेंथ है इस सेगमेंट की बिल्कुल सेम है, तो आपको ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो जहाँ से ये इतना ओपन किया था इसको भी इतना ही ओपन करो, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है। तो हाफ से ज़्यादा जितना वहाँ ओपन किया था यहाँ भी इतना ही ओपन करके दोनों तरफ आर्क लगा दो, देन इनको ज्वाइन करो। जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये देखो आपका ए बी लाइन सेगमेंट कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 एंड 4। तो 4 इक्वल पार्ट्स में आपने 12.8 को डिवाइड कर दिया और आप चेक भी कर सकते हो कि चारों पार्ट्स आपके इक्वल हैं। नेक्स्ट है आपका पी क्यू, जिसका पी क्यू लेंथ गिवन है आपको 6.1 सेंटीमीटर, जिसको मुझे डायमीटर लेना है। तो सबसे पहले आप 6.1 सेंटीमीटर ले लो। तो ये हुआ आपका 6.1 सेंटीमीटर।
PQ, ये डायामीटर है। तो आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेंटर चाहिए, और सेंटर क्या होता है, इसके बिल्कुल मिड में होता है, और मिड निकालने के लिए आपके पास एक ही प्रोसेस है कि आप इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करो, ये हाफ से ज़्यादा ओपन हो गया, और आर्क लगा दो। पहले क्योंकि हमें सेंटर निकालना है तो पहले हम सेंटर निकाल लेंगे डायमीटर से। तो ये आ गया अपना सेंटर। अब इस सेंटर से हमें सर्कल ड्रॉ करना है। अब आप इजीली सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये सेंटर है और ये अब क्या बन गया आपका रेडियस, और यहाँ से आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो आपको पहले PQ लेना है। PQ की मेजरमेंट है आपकी 6.1 सेंटीमीटर, और वहाँ से आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फिर कहते हैं ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करो 3.4 सेंटीमीटर जिसका रेडियस 3.4 है। अब की बार डायमीटर नहीं दे रखा, तो आपका रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 3.4 सेंटीमीटर रेडियस। इसको मेंशन कर दो 3.4 सेंटीमीटर। ये O हो जाएगा और ये A। अब क्योंकि ये सेंटर है तो यहाँ से अब आप क्या ड्रॉ करोगे, सर्कल। ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये कहता है ड्रॉ कोड AB। आपको AB कोई कोड लेनी है, इसका मतलब हम यहाँ A नहीं ले सकते, यहाँ पे P ले लो फिर, क्योंकि इसने ऑलरेडी कोड का नाम AB दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ से एक कोड ली। कोड इसको कहते हैं, ये भी एक कोड है। दो पॉइंट को जब ज्वाइन करते हो तो वो क्या होती है, कोड होती है। बट मैंने कोड यहाँ ली है अलग से, जिसका नाम है AB। आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप इसको वैसे बाइसेक्ट करके भी निकाल सकते हो, वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, जैसे नॉर्मली हमने अभी बाइसेक्ट किया था वैसे ही। और जब आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन है आपकी कहाँ से पास हो रही है, इसने कहा है चेक। पहले बाइसेक्टर निकालो AB का, फिर चेक करो इट पासिस थ्रू सेंटर और नॉट। क्या ये सेंटर से पास हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखो सेंटर का भी इसने नाम दिया हुआ है C, तो अब यहाँ O नहीं ले सकते, यहाँ अब क्या लिखोगे आप C। तो देखो ये जो लाइन है आपकी बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है। तो कोड को जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, ये 90 का ही एंगल है। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट पासिस थ्रू सेंटर। तो आपको लिखना है यस, ये सेंटर से ही पास हो रही है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भी आपका 3.4 सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इसने पूछा है टेक AB इज ए डायमीटर। AB को हमें क्या लेना है, डायमीटर। अभी तक मैंने बोला था कि मैंने कोड नीचे ली थी। देखो सेंटर तो रेडियस तो आपका सेम है, सर्कल विद रेडियस 3.4, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6 को ही कह रहा है कि इसको अलग करो। तो ये हमने सेम सर्कल ड्रॉ किया क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। वहाँ पे मैंने जो कोड ली थी वो कहाँ पे ली थी, मैंने कोड ली थी यहाँ। अब की बार ये कहता है उस डायामीटर को ही कोड मान के चलो, क्योंकि ये भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। डायमीटर भी क्या होती है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। तो आपको पता है कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल क्या होता है, डायमीटर। तो इसको ही कहता है कि वो AB लेके चलो। देन इसके लिए भी चेक करो
कि जब आप इसको बाइसेक्ट करोगे तो ये कहाँ से पास हो रही है, तो आप इसको भी बाइसेक्ट कर सकते हो। तो बाइसेक्ट करने का प्रोसेस वही रहेगा आपका। जब आप इसको बाइसेक्ट करोगे तो ये जो कोड है ये भी कहाँ से पास हो रही है, आपके सेंटर से। वैसे भी आपको पता है डायमीटर का जो बाइसेक्टर लेंगे, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है, ये कहाँ से पास होगा, सेंटर से। तो इस केस में भी सेम है, अगर आप ए बी कोड को डायमीटर मान के चल रहे हो देन भी आपका जो बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास होगा। तो इसमें भी यस। अब क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है ड्रो ए सर्कल जिसका रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड ड्रो एनी 2 ऑफ इट्स कोड। देखो अभी तक हमने सर्कल में एक ही कोड ड्रॉ की है, अब ये कहता है कि 2 ड्रॉ करो और दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेने हैं। अब सिर्फ आपको सर्कल ड्रॉ करना है। ये 4 सेंटीमीटर मैंने लेंथ ली है। ये होगी आपकी 4 सेंटीमीटर, ऊपर वाले में राइट कर लो, दिस इज 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस हो गया। अब आपको 2 कोड ड्रॉ करनी है, आपकी चॉइस है, आप यहाँ भी कोड ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। अगर मैं हमेशा यहाँ लूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट वो दोनों कोड की लेंथ क्या है, दोनों की सेम होनी चाहिए। आपने ये कोड ली, सिमिलरली आप दूसरी कोड भी ले लो। आपको यहाँ लेनी है तो आप यहाँ ले सकते हो। अब इन कोड्स के हमें क्या निकालने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने हैं। तो देखो हाफ से ज़्यादा ओपन करो और दूसरे के लिए मेजर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेंथ यही है, तो आप उसमें एज इट इज़। अब ये जो लाइन पास हो रही है ये दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द कोड। एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब आप इसका भी निकालोगे तो वही आएगा। अब ये जो लाइन देखो, इसका जो पॉइंट है वो एक यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ है। अब इनको ज्वाइन करो और अब चेक करो कि क्या ये सेंटर पॉइंट है। देखो दोनों कोड जहाँ मीट कर रहे हैं वो आपका सेंटर पॉइंट है। तो चाहे आप यहाँ कोड लगाओ या इक्वल कोड यहाँ हो, ये सब का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहाँ से पास होता है, सेंटर से। तो अब सेंटर को ओ ले सकते हो, यहाँ पे ए ले सकते हो। ये आपका ए बी है और इसको लो सी डी। ठीक है, ये आपने अपनी मर्जी से लिए लेंथ, आप जितनी चाहो ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये आपकी चॉइस है। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ। ओ से कोई भी एंगल ड्रॉ करो, टेक ए पॉइंट ए ऑन वन ऑफ इट्स आर्म। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक एंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले सबसे इजी एंगल होता है 90 का, तो हम यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको पता है हाउ टू ड्रॉ एंगल 90। ये इसको कट करते हैं, ये बना आपका एंगल 90। अब आपको एक पॉइंट लेना है, ये आपका वर्टेक्स आ गया जिसका नाम है ओ। ओ से एक पॉइंट लेना ए, ये आपका ए हो गया। ओ ए आपने अपनी चॉइस से लिया है, लेकिन इसमें गिवन है कि दूसरा पॉइंट ऐसे लेना है कि ये जो ओ ए है एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए ओ बी के। तो आपका जो बी पॉइंट है वो कहाँ रहेगा, यहाँ पे। अब आपको इस ओ ए और एट ओ बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने हैं। तो देखो हाफ से ज़्यादा ओपन करके आप इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। तो एक लाइन तो आपकी ये हो गई जिसने ओ ए को डिवाइड किया है परपेंडिकुलरली। सेकेंड लाइन आएगी आपकी ओ बी। ये हाफ से ज़्यादा आपने ओपन किया और इसको भी बाइसेक्ट करो।
अब देखो ये जो पॉइंट आएगा आपका, जहाँ ये दोनों मिलते हैं, देखो इसका पॉइंट ये है और इसका पॉइंट ये है, ये जहाँ पे मिलेंगे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दिया है P और आपको चेक करने के लिए बोला है क्या क्या PA इक्वल है PB के। तो आप चेक कर लो, इसको ज्वाइन करो। अब देखो डिस्टेंस, ये जो PA है ये एग्जैक्टली इक्वल है PB के, तो PA इक्वल है PB के। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप यू कैन डू इजीली बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।